स्टोन डस्ट बैरियर, स्टोन डस्ट बैरियर एसडीबी। स्टोन डस्ट बैरियर को हम देखेंगे, पहले इसका स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट क्या है वो पहले देख लेते हैं। स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जो है रेगुलेशन 146 में दिया हुआ है। क्या दिया है रेगुलेशन 146? क्या बोलता है? कुछ नहीं बोलता, उसमें सिंपल भाषा में 2-3 पॉइंट लिखे हैं। पहला बात बोलता है कि इन एवरी डिग्री 2 एंड डिग्री 3 गैसी माइन एंड in every development workings of degree 1 gassy mine where infernal gas may occur, stone dust barrier shall be provided for prevention of extension of explosion and the SDB shall be approved type by CIM। ठीक है, क्या बोला है? कुछ नहीं बोला। रेगुलेशन 146 बोलता है कि डिग्री 2 गैसी माइन है, डिग्री 3 गैसी माइन है, आपको स्टोन डस्ट बैरियर लगाना है, प्रोवाइड करना है। और डिग्री 1 गैसी माइन में ऐसे डेवलपमेंट वर्किंग में आपको स्टोन डस्ट बैरियर लगाना है जहां पर इन्फर्नल गैस मिल सकता है, वेयर इन्फर्नल गैस दैट में ऑकर, जहां मिल सकता संभावना है, तो वहां पर स्टोन डस्ट बैरियर लगाना है। काहे लगाना है? एक भाग से दूसरे भाग में एक्सप्लोजन ना फैले, इसके लिए लगाना है। और जो स्टोन डस्ट बैरियर आप लगाइएगा वो चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस से अप्रूव टाइप का होना चाहिए। दिस इज द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट हुआ। लेकिन स्टोन डस्ट बैरियर का फिलॉसफी क्या है? स्टोन डस्ट बैरियर का फिलॉसफी जानना जरूरी है। यदि जब तक स्टोन डस्ट बैरियर का फिलॉसफी नहीं जानेंगे तो स्टोन डस्ट बैरियर समझ नहीं आएगा। फिलॉसफी जानने के पहले हम थोड़ा सा दिखा देते। स्टोन डस्ट बैरियर कुछ नहीं होता, रोड रहता है ना हमारा, रोड, ये बोर्ड एंड पिलर का एक मान लो रोड है, तो क्या करते, एक सेल्फ है, सेल्फ पे हमने क्या किया, ये स्टोन डस्ट को लाद दिया है, लोड कर दिया है। ठीक है, इसमें इतना प्रिकॉशन रखते हैं कि दोनों साइड से और रूफ से 10 सेंटीमीटर का क्लियरेंस रखते हैं। क्या रखते हैं? देखिए यहाँ पे भी हम 10 सेंटीमीटर लिखे, इधर 10 सेंटीमीटर लिखे, इधर 10 सेंटीमीटर लिखे। 10 सेंटीमीटर क्लियरेंस इसलिए रखते हैं कि जब एक्सप्लोजन हो गया तो ये सेल्फ क्या होना चाहिए, पलटना चाहिए, टोपल डाउन होना चाहिए, आसानी से पलट जाए। पलट जाएगा तब नहीं स्टोन डस्ट क्या होगा, रास्ते में फैलेगा। ठीक है, अब इसका फिलॉसफी देखते हैं। ठीक है, स्टोन डस्ट बैरियर में क्या है, सेल्फ है, 2 टाइप के सेल्फ होते हैं, हम आगे देखेंगे, लाइट सेल्फ और हेवी सेल्फ। ठीक है, वो बात की बात है। पहली बात सिंपल सा ये बात है कि स्टोन डस्ट बैरियर में सेल्फ के ऊपर स्टोन डस्ट लाद दिया जाता है, लोड कर दिया जाता है, रख दिया जाता है। ठीक है, ये अपने आप में कुछ नहीं करेगा, ये तो स्टेशनरी पार्ट है। ये जो कुछ भी करेगा वो एक्सप्लोजन के जो डायनेमिक प्रेशर होगा उसका इस्तेमाल करके ये अपना फंक्शन करता है। दैट इज द फिलॉसफी ऑफ स्टोन डस्ट बैरियर। कैसे? एक्सप्लोजन जब भी होगा, कोल्डेस्ट एक्सप्लोजन होगा या फायर डैम्प एक्सप्लोजन होगा, ये कोल्डेस्ट एक्सप्लोजन के लिए स्पेशली। तो एक्सप्लोजन जब होता है तो शॉकवेव आगे आगे चलता है। देखिएगा, मेरे बात को ध्यान रखें, शॉकवेव आगे आगे चलता है और उसके पीछे पीछे एक्सप्लोजन का फ्लेम चलता है। ठीक है, तो शॉकवेव क्या करेगा, इधर से आ रहा है, देखिए मेरा पेन, ये शॉकवेव, और ये मेरा हाथ जो है फ्लेम है। ये इसके पहले कौन पहुंच रहा है, शॉकवेव पहुंचेगा, फ्लेम बाद में पहुंचेगा। तो ये शॉकवेव जैसा यहां टकराया तो क्या करेगा, ये सेल्फ को पलट देगा, टोपल डाउन कर देगा। टोपल डाउन कर देगा तो ये जो स्टोन डस्ट है, ये स्टोन डस्ट क्या होगा, उस रास्ते में बिखर जाएगा, फैल जाएगा, एक क्लाउड बना लेगा। और किससे, किसके थ्रू हुआ ये, डायनेमिक प्रेशर ऑफ एक्सप्लोजन। किसके थ्रू हुआ, डायनेमिक प्रेशर ऑफ एक्सप्लोजन। जो शॉक पे हो गया, शॉक पे उसको धक्का मारा, ये पलटी हो गया और स्टोन डस्ट का थिक क्लाउड बन गया। और पीछे पीछे से क्या जा रहा था, जो हम बताए कि हाथ मेरा क्या है, फ्लेम है, और ये पेन जो है शॉक पे हुआ है।
तो ये शॉकवेव झोंका जो गया हवा का वो यहां गया और इसने धक्का मार के इसको गिरा दिया। पीछे से क्या गया? फ्लेम। अब फ्लेम को क्या करेगा? ये स्टोन डस्ट स्मूदर कर देगा, वहीं पे उसको ठंडा कर देगा और फ्लेम को आगे बढ़ने से रोक देगा। तो रोक दिया तो वहीं पे एक्सप्लोजन आपका क्या हो गया? खत्म हो गया और माइंस के अन्य पार्ट्स में, अदर पार्ट्स में एक्सप्लोजन फैलने से बच गया। यही इसका क्या है? फिलॉसफी है। ठीक है, हम उसको शॉर्ट में 2-4 अंग्रेजी की लाइन में बोल देते ताकि जो इंग्लिश समझते हैं उनको भी समझ आनी चाहिए। आधा मिनट वेट कीजिए। What is stone dust barrier? It is a device which uses the dynamic pressure of explosion, and due to this dynamic pressure of explosion, the mass of dust release and disperse in the roadway and form a thick cloud of stone dust and thereby smothering the flame. Okay, now we will see type of stone dust barrier. क्या देखेंगे? Type of stone dust barrier. There are 2 types of stone dust barrier: light barrier or primary barrier or first barrier, and second one is heavy barrier और सेकेंडरी बैरियर। कोई आदमी इंटरमीडिएट बैरियर भी बोलते हैं। अरे स्टैट्यूटरी जो है ना वही ना बोलिएगा, आप इंटरमीडिएट बोल दीजिए, फिर और एक बीच में और एक नाम बोल दीजिए। स्टैट्यूटरी क्या है आपका? स्टैट्यूटरी 2 ही है, लाइट बैरियर और हेवी बैरियर। तो लाइट बैरियर नाम से पता चला कि हल्का बैरियर है। तो लाइट बैरियर में जितने भी सेल्फ होंगे वो लाइट सेल्फ रहेंगे। हेवी बैरियर में जितने सेल्फ रहेंगे उसका 1/3 जो रहेगा वो लाइट सेल्फ रहेगा और 2/3 जो रहेगा वो हेवी सेल्फ रहेगा। बताएंगे अभी आगे सेल्फ के बारे में। और हेवी बैरियर फेस से दूर लगाते हैं, लाइट बैरियर फेस के थोड़ा कंपेरेटिवली पास में लगाते हैं। जो पॉसिबल साइट ऑफ एक्सप्लोजन हो सकता है उसके पास में हम लगाते हैं, एकदम वहीं पर नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा दूर रहे। लेकिन लाइट बैरियर जो आपका हेवी बैरियर है वो फेस से थोड़ा दूर में रखते हैं। ठीक है, तो इस पर डस्ट की क्वांटिटी भी क्या रहेगी? ज्यादा रहेगी। डस्ट की क्वांटिटी 2 बात पर निर्भर करता है। एक तो 1 स्क्वायर मीटर रोड के लिए बताता है एक, और जो सेल्फ है, ये सेल्फ जो है इसका 1 मीटर लंबाई पे कितना रखना है। ठीक है, वो हम देखेंगे अभी आगे। तो उस आधार पे हम तय करते हैं। और जैसा एक्सप्लोजन जो है आगे बढ़ता जाएगा उसका वायलेंस भी बढ़ेगा, तो उसको सिर्फ कौन रोक पाएगा? उसको रोक पाएगा हेवी टाइप का स्टोन डस्ट बैरियर। बोर्ड एंड पिलर वर्किंग में सिर्फ और सिर्फ हेवी बैरियर ही लगाते हैं। लॉन्गवाल वर्किंग में लाइट बैरियर, हेवी बैरियर दोनों लगाते हैं। यहां तक का क्लियर हुआ? अब हम आगे इनका स्पेसिफिकेशन देखते हैं। देखिए, लाइट बैरियर और हेवी बैरियर, लाइट बैरियर और हेवी बैरियर पे क्या स्पेसिफिकेशन होता है उसको हम देख रहे हैं। पहला हम पॉइंट लिए टाइप ऑफ सेल्फ। क्या लिए? टाइप ऑफ सेल्फ, किस टाइप के सेल्फ रहेंगे। ठीक है, लाइट बैरियर में किस टाइप के सेल्फ रहेंगे। और हमें आप लोग को एक बात बता देना चाहिए, जितना भी हम मटेरियल आपको वीडियो भेजे सब का PDF आप चेक कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, मान लो वीडियो अपलोड होने के बाद 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा में कभी चेक कर लिया कीजिएगा। हम सबका डाल रहे हैं PDF, सबका रहेगा। ठीक है, ये टाइप ऑफ सेल्फ में लाइट बैरियर में ऑल सेल्फ्स आर लाइट टाइप। ये सेल्फ्स लिखा है, सेल्फ का प्लूरल नंबर है, ऑल लाइट सेल्फ्स। जबकि जो आपका हेवी बैरियर है उसमें सब हेवी सेल्फ नहीं होता है, वहां पे 2 टाइप का होता है। 1/3 जो रहेगा
वो लाइट सेल्स रहेगा और 2/3 जो रहेगा वो हेवी टाइप रहेगा। देखिए यही ना लिखा, 1/3 लाइट सेल्स, 2/3 हेवी सेल्स। ठीक है, डस्ट लोडिंग कैसे करेंगे, एक देखिए एक पॉइंट यहां दिख रहा है, डस्ट लोडिंग। ये दिख रहा है डस्ट लोडिंग, दिखा ना डस्ट लोडिंग। कितना डस्ट लगाएंगे, अब पहले भी एक बात बोलेंगे कि 1 मीटर क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब 1 स्क्वायर मीटर। अब लोग एकदम वैसे का वैसे लकीर के फाकिर लिखते, शॉर्ट में ऐसा लिखो ना स्क्वायर मीटर, वो मतलब वही हुआ। 1 स्क्वायर मीटर रोडवे के लिए लाइट बैरियर में कितना डस्ट रखेंगे, हेवी बैरियर है तो कितना रखेंगे। तो यदि आपका लाइट बैरियर है तो उसमें 110 kg पर स्क्वायर मीटर ऑफ द रोडवे डस्ट लोड करेंगे। 1 स्क्वायर मीटर रोडवे के लिए 110 kg डस्ट लोड करेंगे। जबकि आपका हेवी बैरियर है तो यहां पे लिखा होगा 390 kg। देखिए कहीं लिखा है, दिख रहा वहां से 390 kg पर मीटर स्क्वायर ऑफ द रोडवे। ठीक है, टाइप ऑफ सेल्फ आपको पता होना चाहिए, डस्ट लोडिंग पता होना चाहिए, सब एमसीक्यू में भी आता है। और डस्ट पर मीटर लेंथ ऑफ द सेल्फ, 1 मीटर लंबाई के सेल्फ पर कितना डस्ट आप रखेंगे। यदि लाइट टाइप का आपका बैरियर है तो उसमें सभी टाइप के लाइट सेल्स है तो वहां पर 30 kg पर मीटर रखते हैं। ठीक है, और हेवी है तो इसका जस्ट डबल कर दीजिए, 30 का डबल क्या होता है 60। देखिए क्या लिखा, 60 kg पर मीटर डस्ट पर मीटर लेंथ ऑफ द सेल्फ। अब एक और बचा, लोकेशन कहाँ रहेगा इनका, पोजीशन कहाँ रहेगा, कहाँ लगाएंगे। और हम बताए बोर्ड एंड पिलर में सिर्फ कौन सा बैरियर लगाना है, ये वाला हेवी बैरियर या सेकेंडरी बैरियर। और आपका जो लांगवाल होगा, लांगवाल में लाइट बैरियर भी रहता है और हेवी बैरियर भी रहता है। यदि कहीं एमसीक्यू भी आ गया तो ख्याल रखिएगा, बोर्ड एंड पिलर में सिर्फ और सिर्फ हेवी बैरियर ही लगाते हैं, जबकि लांगवाल में लाइट बैरियर और हेवी बैरियर दोनों लगाते हैं। कहाँ कहाँ कैसे रखेंगे। ठीक है, तो आपका लांगवाल है, लांगवाल वर्किंग यदि है तो लांगवाल वर्किंग में लाइट बैरियर, ये वाला लाइट बैरियर 45 मीटर से 110 मीटर फेस से 45 से 110 मीटर के बीच में आप लाइट बैरियर लगाते हैं। और इसके बाहर के तरफ 180 से 320 मीटर के बीच में आप क्या करते हैं, हेवी बैरियर लगाते हैं। और यदि आपका बोर्ड एंड पिलर वर्किंग है तो वहां पर जो आपका फेस है वहां से जो नियरेस्ट फेस से 135 मीटर और जो फारदेस्ट फेस होगा उससे 365 मीटर, मतलब 135 मीटर नियरेस्ट फेस से, और फारदेस्ट फेस सबसे दूर वाले फेस से आपका जो स्टैंडर्ड बैरियर की दूरी रहेगा वो 365 मीटर रहेगा। इतना ही इसमें लिखना है, यहाँ लिखने से कोई फायदा है, हम पीडीएफ भेज ही रहे, बोल दिया काम खत्म हो गया। हम अब कुछ और आगे चीज देखेंगे स्टैंडर्ड बैरियर में। देखिए हम अब देखेंगे लिमिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड बैरियर, मतलब किन परिस्थितियों में आपका स्टैंडर्ड बैरियर एक्सप्लोजन को रोकने में फेल हो जाएगा। व्हाट आर द सिचुएशन इन विच स्टैंडर्ड बैरियर फेल्स to arrest the explosion? There are 3 situations, or there are 3 causes in which standard barrier fails to arrest the explosion. 3 ऐसे कारण हैं, 3 ऐसी परिस्थितियां हैं जब आपका स्टैंडर्ड बैरियर एक्सप्लोजन को अरेस्ट नहीं कर पाता है। पहला है कि आपका जो स्टैंडर्ड बैरियर है उसके ऊपर रूप में इनफ्लेमेबल गैस मतलब फायर डैम या जिसको हम मीथेन बोलते हैं CH4 का लेयर है। यदि लेयर है तो कोल्डेस्ट एक्सप्लोजन को वहां पर अरेस्टिंग नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्या करेगा वो जो रूफ के पास में है
एकदम रूफ के पास में, वहां से फ्लेम को बाईपास, क्योंकि वो भी जब जलने वाला ना गैस है, वो और साथ में जलते हुए बाईपास रास्ता दे देगा और आगे बढ़ जाएगा। आपका जो यहाँ डस्ट उड़ा है, स्टोन डस्ट, वो उसका रेस्ट नहीं कर पाएगा। कब? when there is a layer of inflammable gas over the stone dust barrier near the roof, and this layer of gas act as a bypass for the explosion flame. Okay. नंबर 2, सिर्फ आपका एक्सप्लोजन फायर डैम के चलते हुआ गैस एक्सप्लोजन हुआ है तो भी स्टोन डस्ट बैरियर काम नहीं करता है, ये उस एक्सप्लोजन को अरेस्ट नहीं कर पाएगा। तीसरा क्या लिमिटेशन है, किन परिस्थिति में स्टोन डस्ट बैरियर एक्सप्लोजन को अरेस्ट नहीं करता है? हम फिलॉसफी बताए थे एक्सप्लोजन का और स्टोन डस्ट दोनों का एक दूसरे से जुड़े हुए ना, फिलॉसफी बताए। क्या बताए थे कि स्टोन डस्ट बैरियर अपने आप में कुछ ही करता है, तो स्टेशनरी पार्ट है। जो कुछ भी करता है कौन करता है? डायनेमिक प्रेशर ऑफ एक्सप्लोजन, दैट मतलब डायनेमिक प्रेशर ऑफ एक्सप्लोजन मतलब शॉक वेव। जो एक्सप्लोजन हुआ उससे जो शॉक वेव जनरेट हुआ, अरे बोला था शॉक वेव आगे आगे चलता है, पीछे पीछे फ्लेम चलता है, ऐसा नहीं बोले थे। लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति बन जाए कि शॉक वेव और आपका फ्लेम एक साथ चले, तो जब टकराएंगे यहाँ पे स्टोन डस्ट बैरियर से, तो एक ही साथ ना, जब तक क्या होगा, फ्लेम ये क्लाउड बनाएगा स्टोन डस्ट, जब तक फ्लेम पार हो जाएगा। ठीक है, तो कितना सिचुएशन बताया? 3 सिचुएशन, जब एक्सप्लोजन का शॉक वेव और फ्लेम एक साथ चलता है तब भी स्टोन डस्ट बैरियर इनइफेक्टिव हो जाएगा। यदि स्टोन डस्ट बैरियर के ऊपर में यदि गैस का लेयर है, गैस मतलब इनफ्लोल गैस का लेयर है, वो गैस लेयर जो है उसको बाईपास कर देगा। ठीक है, एक रास्ता प्रोवाइड कर देगा। और तीसरा क्या बताया कि यदि सिर्फ और सिर्फ फायर डैम का मतलब गैस का एक्सप्लोजन है, उस केस में भी स्टोन डस्ट बैरियर एक्सप्लोजन को अरेस्ट करने में असफल रहता है। और स्टोन डस्ट बैरियर में कुछ चीजें और भेजेंगे, ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसको हम यहीं पे खत्म कर देते हैं।